वैकुंठ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहां गई हुई आत्मा फिर से कभी वापस नहीं आ सकती, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और इसलिए पृथ्वी की हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए वैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ मौजूद है। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की लोकेशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। सूर्यो न शशांको न यदगथवा न निर्वर्तन थे, अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से वह स्वयं प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से फिर लौट कर नहीं आते। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार हैं और इस नगरी में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान हैं। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण वय के हैं। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी साकेत नगरी के मध्य में भगवान श्री विष्णु अपने पार्षद गण कुमुद, कुमुदाक्ष, कुंडलिक, वामन, शून कुंड, सुमुख और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन में है, जिसे सप्तऋषि तारा मंडल भी कहा जाता है। यह कॉन्स्टिलेशन में सूर्यों से भी लाख गुना तेज चांद, तारे, सितारे मौजूद हैं। यह कॉन्स्टिलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 435 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पदक 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 पर 15 शून्य लगाना पड़ेगा। यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 29,53,800 किलोमीटर बाद महालोक स्थित है। महालोक से 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनकलोक। जनकलोक से 8 करोड़ योजन पर है तपलोक, यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तपोलोक है। तत्पश्चात आता है सत्यलोक। तपोलोक और सत्यलोक की दूरी है 12 करोड़ योजन, यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,47,589 किलोमीटर। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान है और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर, यानी कि 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। वैकुंठ लोक जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, यह किसी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पदक 10 मील 40 खरब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर प्लस 1 अरब 47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर।
इन सभी लोगों की दूरी मिलाकर होता है 4 पदक, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यानी देख सकते हैं कि कितना दूर है बैकुंठ। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं? आज के समय में हम एक स्पेस क्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं और इसी स्पीड से हम बैकुंठ में जाएंगे तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि हमें बैकुंठ पहुंचते पहुंचते 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो 1 महीने या 1 साल में हमें इतनी दूरी तय करा दे, तो क्या हम बैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप स्पीड हासिल करके वहां पहुंच तो जाएंगे, परंतु बैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, वह दूसरे आयाम में है और लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम, इस 4 आयामों के अलावा हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं पहुंच पाई है। जैसे कि हिमालय में भी ज्ञानगंज या सिद्ध आश्रम नाम का शहर या आश्रम होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शहर या आश्रम दूसरे आयाम में है। लेकिन बैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है और वह भी आसानी से। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सत्कर्म करना होगा और कलयुग में बैकुंठ प्राप्ति के लिए नाम जप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं और आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार का नाम क्या होगा? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा। धन्यवाद।